वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिंग। मैं हूं दीपा देसाई। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, उसी के बारे में और एक वीडियो है, कुछ अपडेट्स है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अपडेट्स लिए हुए हैं, क्या क्या तैयारी की रखी है पाकिस्तान को अपनी औकात में लाने की। बेसिकली मैं ज़्यादा ऐसे वर्ड्स ऑन कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ, बट इतना अंदर से गुस्सा चढ़ा हुआ है कि पता नहीं क्या क्या ही बोल दूँ मैं। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे फर्स्ट एक चीज़ बोलनी है, वो है सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी। मैंने एक दो वीडियो देखे जो पर्सनली आए हुए थे वो भी, एंड एक दो तो वैसे ही जब स्क्रॉल कर रहे थे वहाँ से मिले। The way they are hunting down those people, whoever involved in this, जिस तरह से वो अपना एक्शन लिया हुआ है उन्होंने, और जिस तरह से वो लोग वहाँ पे, बारिश हो रही है वहाँ पे एंड उस जगह पे, एंड वो जंगलों में जाके, बिकॉज पहलगाम जैसे ही आप लोग वहाँ से आधे घंटे के रास्ते से निकलते हो, अगर जो कोई गया है तो मैं बता रही हूँ, वहाँ से निकलते हो तो वहाँ पे जंगल शुरू हो जाता है। और ये लोग यूजुअली टेररिस्ट वही करते हैं, आते हैं, मार देते हैं, दे गो बैक टू द जंगल, दे चेंज देयर ड्रेस एंड दे कम बैक एंड दे मिंगल विद द लोकल्स। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे जो लोग आर्मी, गवर्नमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी। द ओनली प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई करने में इतना ये हो जाता है। देखिए वो आ गए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि किसी लोकल के सपोर्ट से हुआ है नहीं हुआ है, मैं इस पर नहीं पढ़ रही हूँ। जब वो इन्वेस्टिगेशन होगा, जब वो पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा। बट टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी, टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जितना भी आप सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व करोगे तो होगा क्या। आई एम नॉट सेइंग कि गलती है नहीं है, आई एम नॉट इनटू दिस। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि पहलगाम के आधा किलोमीटर आप जाओगे, आधा 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको मिलेगा एक जंगल। उन्होंने जैसे ही वहाँ पे वॉर किया, उन्होंने जैसे ही वहाँ पे बंदूकें चलाई, मार दिया, तो वहाँ पे तहलका मच जाएगा। जब तहलका, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, उस भीड़ में से वो निकलेंगे जंगल में, वो अपना कपड़ा पहन उतारेंगे, बिकॉज दे आर मास्क्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तो कुछ स्केचेस बाहर निकले हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो कितने, मैं स्केचेस स्क्रीन पे लगा रही हूँ, वो कितने ऑथेंटिक है, आई हैव नो आइडिया ऑन दिस, बट स्केचेस तो निकले हैं। एंड दे गो टू द जंगल, दे चेंज द ड्रेस, बिकॉज यूनिफॉर्म तो पहनते नहीं है, तो कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। जो लोग घर पे बैठ के, जिनको पहलगाम या फिर कश्मीर का जियोग्राफी नहीं पता है, वो लोग इंडियन आर्मी पे जो उंगली उठा रहे हैं ना, उनके लिए ये जवाब था। तो हम लोग खुद को इतना मैच्योर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, या फिर इतना सेक्युलरिज्म का हमारे ऊपर भूत चढ़ा है। ठीक है यार, हमारे देश में जो भी होता है वो हम लोग कचरा वो साफ कर लेंगे, बट स्टिल जो भी हमें आदत पड़ गई है कि हर चीज़ में हम थोड़ा मैच्योर बनेंगे, हम थोड़ा ह्यूमैनिटी दिखाएंगे, हम कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर सॉफ्टनेस हम लोग दिखाते हैं, पीसफुल होने का जो दावा इतना करते रहते हैं। ये जब पहलगाम का अटैक हुआ, वो सबर का बांध जो होता है ना, वो टूट गया विद द पीपल इन दिस कंट्री, चाहे वो यहाँ के लोगों के लिए हो या फिर गवर्नमेंट के लिए हो। उनका जो अंदर का जितना भी वो भड़ास वगैरह था ना, वो बाहर आना शुरू हो गया। वैसे भी हम लोग पहले से ही बोलते थे, बट जो लोग, अभी भी कुछ लोग हैं जिनके आई डोंट नो, उनके आँखों से पट्टी निकलेगी या फिर वो ऐसे ढोंग करते रहेंगे। एनीवेज, बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हुए हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सो अब इसके बाद जो डिप्लोमेसी का अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, अभी तक ध्यान से सुनिए, अभी तक एक बूंद खून बहा नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, अभी तक एक भी बूंद खून बहा नहीं है। बट फिर भी पाकिस्तान कहाँ पर है, फिर भी पाकिस्तान में हड़कंप मची है, फिर भी पाकिस्तान में उथल पुथल हो रही है। उनको पता है कि रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आना था। शायद उनको ये भी पता होगा कि क्या रिएक्शन आना था, शायद वो लोग इसके लिए तैयार भी होंगे, बट रिएक्शन देना ज़रूरी है।
और रिएक्शन हम लोगों को डिस्प्रपोर्शनेट के हिसाब से ही देना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ कर दिया और ख़त्म हो गया, नहीं। एंड आई एम श्योर कि वो रिएक्शन आ रहा है। एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ही मैंने ANI न्यूज़ है उसमें एक वीडियो देख रही थी। US, चीन, फ्रांस, UK यहाँ के डिप्लोमेट्स को बुलाया गया है पहलगाम के इसके ऊपर उनको ब्रीफ देने के लिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान, हमने पहले भी बहुत सारे स्टेजेस पे पाकिस्तान को हमने बेनकाब करा है कि वो टेररिस्ट कंट्री है, हमने डिक्लेयर करा है उनको। तो आज भी वही हो रहा है शायद, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, क्योंकि डिप्लोमेट्स को बुलाया गया है तो उसी के ऊपर बात हो रही है। इंडियन आर्म फोर्सेस तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है, बट एक चीज़ हुई है, वो है अटारी बॉर्डर बंद हो चुकी है। वहाँ पे जो चलता था, मैं खुद गई हूँ, शायद 2-3 बार गई हूँ। वहाँ से जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा आता था। वो अपने इतने इस चीज़ में खुश होते थे कि हमारा पैर ऊपर उठ गया। जब हम लोग परेड करते हैं तो हमारा पैर ऊपर उठ गया, हमारी तलवार ऊपर उठ गई, इसमें ही खुश थे वो बंद हो गया। एंड भारत में जो लोग हैं उनके, जिनको धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, उनको बोला गया है कि आपके पास शायद 7 दिन का टाइम है, तो आप बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को भी उतनी ही मोहलत दी गई है यहाँ से बाहर निकलने की। और हाई कमीशन बंद हो चुका है, जो मैं बोल रही थी, मुझे वो खटक रहा था, वो हाई कमीशन वो बंद हो चुका है। यहाँ पे जो कॉन्सुलेट्स है वहाँ के, उन सबको बोला गया है कि वापस दिल्ली आ जाओ, और यहाँ के लोगों को बोला है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो अपना मुल्क। और वो वहाँ के सिटीजन्स जो यहाँ पे आते हैं एम्स में, अपोलो में, फोर्टीज़ में अपने इलाज करवाने के लिए, कई बार फ्री इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनके इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, यहाँ पे उनको फ्री इलाज तो छोड़िए, पैसे दे के इलाज नहीं होता, तो इलाज करवाने के लिए जो यहाँ पे इंडिया में आते हैं, सबको बोला गया है कि 48 आवर्स में निकलो यहाँ से। और सारे वीज़ा बंद किए हैं, जितने भी वीज़ाज थे वो सारे बंद किए हैं। जो ऑफिशियल्स को 7 वीज़ा मिलते थे वो भी बंद किए हुए हैं। तो यहाँ से सारे ऑफिशियल्स निकलेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सारे सिटीजन्स जो भी आए हुए हैं, अगर कुछ है जो सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर अभी के लिए, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। बहुत सारे लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में शायद पता नहीं होगा, तो उनको मैं बता दूँ, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, जो 3 नदियाँ हैं, वही है पाकिस्तान के लिए 80% सोर्स ऑफ वाटर। वहाँ के जो लोग होते हैं वो मोस्ट लाइक यू कैन काउंट लाइक 21-22 करोड़, मोर देन 21-22 करोड़ लोगों का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो इन 3 नदियों से होता है। और ये नदियाँ 4 देशों से गुजर के जाती है। सो वाटर का जो डिस्प्यूट है ये आज का नहीं है, 1947 से ये डिस्प्यूट चल रहा था। तब 1960 में जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान उस तरफ से एक ट्रीटी बनाई गई थी। उस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलने लगा सिंधु, झेलम और चिनाब की नदियों से, और इंडिया को रावी, सतलज और व्यास के पानी मिलने लगा, जो टोटल पानी का 20% है। तो हम लोगों ने इतना मैच्योर बिहेव किया तब भी कि इतने सारे अटैक्स हो गए, इतने सारे हमले हो गए, इतने सारे टेररिज्म हो गया, मुंबई पर अटैक हो गया, अक्षरधाम पर अटैक हो गया, हमने कभी वो बंद करने का या फिर ख़त्म करने का कभी ये नहीं दिया था। पर अब हो गया है। इस पानी से 80% की पाकिस्तान की सिंचाई होती है। पाकिस्तान में जो खेती खलियान जो यूज़ होता है उसी पानी से होता है। जब पानी ही नहीं होगा, जब खेती नहीं होगी तो क्या होगा आप सोच सकते हो। बिना पानी के खेत खलियान तो होंगे नहीं, तो आप ये सोच सकते हो। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि लाहौर, मुल्तान और कराची, इन जगहों पे भी इन्हीं 3 नदियों से पानी जाता है। जब वहाँ से पानी जाना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो वहाँ के लोग जो है पानी के लिए तरसेंगे। वो पानी के लिए एक गिलास पानी के लिए भी तरसेंगे, तो उनको उसका एहसास होगा कि हम लोग किस तरह से रहे। और इसका एक अलग एंगल है, वो है पाकिस्तान
अंधेरे में जाएगा। बिकॉज पाकिस्तान का जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का जरिया है वो है सिंधु बेसिन पर बना हुआ है, वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो सिंधु बेसिन पर बना हुआ है। अगर पानी ही खत्म हो गया, जहाँ पे पानी ही नहीं है वहाँ पे बिजली कहाँ से आएगी? तो बिजली नहीं है, वैसे भी पाकिस्तान में बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पावर कट का प्रॉब्लम है। मैंने बहुत लोगों से सुना है शायद 20-21 आवर्स बिजली नहीं आती है। मैं तो 21 सेकेंड के लिए भी सोच नहीं सकती कि मेरे घर पे लाइट गया है। तो वहाँ पे 20-21 आवर्स का ऐसे लोड शेडिंग होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, छोटे छोटे शहरों में, बहुत बड़े बड़े शहरों में भी होता है, झेलम जैसे शहरों में भी होता है ये चीज़ें। वो इस हिस्से का पार्ट है, वहाँ पे होता है। कराची में कितनी बार लोड शेडिंग की बातें सुनी है मैंने, तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। अगर अब पानी ही नहीं है तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कहाँ से करेंगे? तो इसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ेगी। बिकॉज वहाँ अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बचे कुचे पतीले के खुरचन जैसे जितने भी बचे कुचे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी भाग जाएंगे। जैसे ही वो भाग जाएंगे तो वहाँ पे जितना भी बचा हुआ है रोज़गार, वहाँ पे वैसे भी रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गारी में फिर से डूबेगा। भुखमरी तो वैसे वहाँ पे वैसे ही आटा पानी प्याज के लिए वैसे ही तरसते हैं वो लोग, और ज़्यादा भुखमरी ये होगी वहाँ पे। ये सब होगा, जितना भी बचा कुचा जो उनका वो सांस लेने का ज़रिया है। अभी भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं है, पर वो बोलते हैं ना, उनको एक है अंदर से कि हम लोग चौधरी हैं, हमको दिखाएंगे। पर ये जो जितना भी बचा कुचा है, ये भी हेकड़ी निकल जाएगी। जैसे ही ये बंद हो जाएगा, इनकी ये भी हेकड़ी निकल जाएगी ज़िंदगी से। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, मैंने ट्विटर पे देखे हैं, मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे देखे हैं। बहुत सारे सवाल है कि ये सब चीज़ें तो होते होते टाइम लगेगी। ये ऐसे थोड़ी होगा कि आज पानी हमने कट कर दिया, या फिर आज तो होगा नहीं, आज तो हमने ऐलान करा है तो उसको टाइम लगेगा। क्योंकि हमारे पास, अगर हमने बंद करा है तो हमारे पास डैम्स होने चाहिए उतनी कैपेसिटी में, जो अभी तक है नहीं, तो उसके लिए टाइम लगेगा। पर ये ऐसा नहीं है कि आज हमने अटैक कर दिया, आज हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। जिनका EMI ये भरते जाएंगे पाकिस्तान के लोग, उनको थोड़ा सा डाउन पेमेंट अभी देना पड़ेगा, उसके बाद वो EMI भरते जाएंगे, और उनकी सदियाँ निकल जाएगी EMI भरते भरते। खुद मौत के घाट उतार लेंगे खुद को, क्योंकि बिना पानी के आप सोच नहीं सकते हो। हम लोग सिर्फ पानी पीने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए हम सोच सकते हैं, पर बिना पानी के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कारखाने नहीं चलेंगे, बिना पानी के खेत नहीं चलेगा, बिना पानी के इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें आज नहीं होगा, पर हमेशा के लिए होगा। आज क्या आज नहीं होगा ये, पर हमेशा के लिए ही होगा। उनको हमेशा के लिए इनके पेट पे ऐसे लात पड़ेगा। हर एक पाकिस्तानी के दिल में ना अभी से वो डर बना हुआ है। मैं देख रही हूँ, कुछ वीडियोस देख रही हूँ, अभी से उनकी फट रही है, जो शायद वो अपनी शक्ल पे ना दिखाए या अपने जुबान पे लिख के ना आया। नो वरीज, पता चलता है। सबके बीच में मैं कुछ मीडिया हाउसेस को देख रही हूँ, यहाँ से भी वहाँ से भी, कि ये सब कैसे हो सकता है इतनी जल्दी, ये सब होने के लिए टाइम लगता है, एंड ये सब इंडिया कर नहीं सकता, इसके नतीजे कुछ और होंगे, ये वो फलाना फलाना फलाना। तो पाकिस्तान यही रोना धोना लेके UN जाएगा, वर्ल्ड बैंक जाएगा, अपना दुकड़ा रोने के लिए, छाती पीटने के लिए जाएंगे, अपनी ह्यूमैनिटी का दुहाई देते जाएंगे कि हमारे लोग मर जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ये लोग, हम लोग अगर सोच रहे, मीडिया वालों को ये समझना चाहिए, अगर हम लोग इतना सोच रहे, तो वहाँ पे जो ऊपर बैठे बड़े बड़े दिग्गज लोग, उन लोगों ने सोचा नहीं होगा ये फैसला लेने से पहले? ये नहीं सोचा होगा कि क्या होगा। गवर्नमेंट ने अगर कुछ फैसला लिया है तो ये सब सोच के लिया होगा, इसके रेपुटेशन सोच के लिया होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, वो जवाबी कार्रवाई जो भी होगी, उसको ध्यान में रख के ही लिया होगा। तो शायद हमें अभी ये करना ज़रूरी है कि हमारे गवर्नमेंट पर भरोसा रखें। एंड मोदी जी का स्पीच नहीं सुना अभी? बिहार में थे वो, उन्होंने एक तो उन्होंने पूरा चीज़ जितना भी बोला उन्होंने हिंदी में बोला, एंड द पार्ट वेयर ही said to we addressed global media in English, उन्होंने बोला कि we will track them, we will hunt
them down, them and their backwards. जिस हिसाब से उन्होंने एक टू मैसेज दिया है तो लोगों को ये समझना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने बोला था कि एक एक को पकड़ के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने कर दिखाया है। थोड़ा सा भरोसा इतना काफ़ी है। अभी खुद के दिमाग में इतनी सारी चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, या फिर खुद का दिमाग इतना मत लगाइए, क्योंकि जितना मीडिया में आता है उससे कहीं ज़्यादा बैक एंड फोर्सेस पे होता है। शायद वो आपको पता भी नहीं होगा। एंड हाउ आई विश कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बोल भी पाती, हाउ आई विश। ओके, इस सब के बाद जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने एक वीडियो देखा। एक बंदा था यार, मुझे इतना पता है कि वो बॉलीवुड का फेस है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो है कौन। उस बंदे ने एक फालतू सी बकवास सी एक पोएम लिखी हुई है, इसके ऊपर उसने बोला कि मैं पानी बांटोगी, पानी रोकोगी। व्हाट आई गॉट द मीनिंग ऑफ दैट पोएम इज धरती बांटेंगे, सांस भी बांटोगे, हवा भी बांटोगे, ऑल दैट शिट। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती है। जब भी यहाँ से कभी वॉर होता है, अभी तक हमने किया भी नहीं है बाय द वे, वॉर की बात तक नहीं की है, अभी तक बफर्स निकला भी नहीं है, अभी तक पिनाका निकला ही नहीं है, अभी तक राफेल वैसा का वैसा ही खड़ा है, तो ही इनके इनके निकल रहे हैं ऐसे। अगर हमने एक वहाँ यहाँ से पिनाका निकाल दिया तो पता ही नहीं क्या ही बोल देंगे। ये तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि मैं तो जब से हुआ है इससे पहले से बोल रही हूँ कि पाकिस्तान के पंजाबी जो ऑफिसर्स हैं उनके काटो सर, उनको खदेड़ो और भेजो उनके लाशें अपने घर, तब जाके उनको अक्ल आएगी। तो इस चीज़ के लिए तो ह्यूमैनिटी का दुकड़ा होते ही रहेंगे। यहाँ के भी लोग पहले, यहाँ से पहले तो यहाँ के लोग दुकड़ा हो रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ सब ह्यूमैनिटी का ठेका हमने ले रखा नहीं है। और आप लोगों में से, आप लोगों के घर में से कोई गया नहीं है तो शट योर माउथ प्लीज़। और इस ह्यूमैनिटी और पीसफुल और ये जो चीज़ें हैं ना, वो आप जैसे आप लोग मूवीज़ या फिर अपने ड्रामाज में डायलॉग्स बोलते हैं ना, उसी के लिए रखो, स्क्रिप्ट तक रखो बस। इंडियन आर्मी को आप ये फीड करने की ज़रूरत नहीं है। दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड गवर्नमेंट नो व्हाट दे आर डूइंग, सो शट योर माउथ। सो इस वीडियो का पूरा समरी यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो। कि अभी पानी बंद हुआ, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। एंड एज आई सेड, वहाँ पे डिप्लोमेट्स की मीटिंग्स हो रही है, US, UK, चीन, वन मोर was US, UK, चीन एंड वन मोर कंट्री, फ्रांस की मीटिंग हो रही है। तो आउटकम क्या निकल रहा है वो देखना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगे मैं लेके आ जाऊँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन योर व्यूज़। और आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल। एंड उन सब के लिए एक बार दुआ कीजिएगा जो भी इस इंसिडेंट में जिनकी भी डेथ हुई है। एंड स्ट्रेंथ टू देयर फैमिलीज, मोर पावर टू देम। एंड और एक चीज़ है मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि बहुत चीज़, फर्स्ट थिंग वॉज द आर्मी का चीज़। एंड सेकेंड थिंग, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी कश्मीर नहीं जाएंगे, हम लोग 45 डिग्री के गर्मी में ही ठीक है। ये सब दे वॉन्ट दिस ओनली, उन लोगों ने ये सब किया है इसी के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ही उठ के टिकट बुक करो और जाओ, नहीं, अभी के लिए वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे कार्रवाई चल रही होगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, मत जाओ, अभी के लिए मत जाओ। बट मेक श्योर दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर नेशन, आवर कंट्री, एंड हम लोग वहाँ पे जाएंगे, चाहे बाकी के लोग कुछ भी उखाड़े। मैं तो एटलीस्ट मैं तो जा रही हूँ, मैंने प्लान कर रखा है मुझे जब जाना है, और मैं उसी टाइम पे जा रही हूँ, चाहे कोई आके कुछ भी उखाड़े, बिकॉज दैट इज़ माई प्लेस, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई कंट्री, एंड नो वन हैज़ द गट्स टू स्टॉप मी गो ओवर देयर। अगर कोई और रीजंस है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से रीजंस है, तो शायद मैं मान लूँ, बट ऐसे कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आके धमकी देगा या फिर टेररिस्ट अटैक करेगा वहाँ पे, और वहाँ के पूरा टूरिस्ट
टूरिज़्म बंद हो जाएगा, तो आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी ब्रो, नहीं होगा ये। जो पाकिस्तान ने ठान रखा है कि ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर से टूरिज़्म वहाँ पे आएगा, फिर से होगा, फिर से सफाया होगा, फिर से टूरिज़्म आएगा। कश्मीर जैसे पहले था, जो उभर रहे थे वो लोग फिर से उभरेंगे। इस चीज़ से जैसे ही होगा मैं जाऊँगी, एंड आई विल मेक श्योर, आई विल गो विद माई